पहली खबर की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि है पुंछ से, जहां मवेशियों की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अलग अलग मुकामात में 2 मवेशी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर वादी में स्मगल किए जाने वाले 58 मवेशियों को आजाद कराया गया। एक मवेशी स्मगलर मोहम्मद इकबाल को स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ थाना सुरंगकोट में मुकदमा दर्ज किया गया। मवेशियों की स्मगलिंग की दूसरी वारदात पुंछ शहर के बाहर नाकाम बनाई गई और मोहम्मद जुबैर को 8 जानवरों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुगल रोड शदीद बर्फबारी की वजह से गुज़िश्ता 5 माह से ही बंद थी। जिला पुंछ से सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां कश्मीर के लिए रवाना हुई। मुगल रोड खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली, साथ ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया भी अदा किया। हम श्रीनगर जा रहे हैं जी, तो इस बार हम लेट हो गए हैं। तो पहले जल्दी खुल जाती थी रोड, इस बार बहुत लेट हो गई है। रोड थोड़ी सी ख़राब है, जल्दी खुल जानी चाहिए। हमारे जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल से रेफर किए जाते हैं, तो उनको बाया जम्मू से बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जल्दी खुल जानी चाहिए। चलो आज भी खुल गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जो हमारे नए जो IAS ऑफिसर यासिन साहब आए हैं, उनकी बदौलत ये जो हमारा आज मुगल रोड का रास्ता खुला है। तो ये बड़ी खुशी की बात। देखिए, हमें मेडिकल जो फैकल्टी के इशू बनते हैं, जो हमें ज़्यादा नज़दीक पड़ता है कश्मीर, तो आज जो उन्होंने मुगल रोड का खोला है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी ये भी गुजारिश रहेगी, जो यहाँ पे कुछ ब्लैक टॉपिंग का जो अभी कुछ रुका हुआ सिस्टम, क्योंकि रास्ते में थोड़े काफ़ी खड्डे वड्डे पड़े हैं, तो इसको भी जो है भरपूर किया जाए। बाकी मौसम चेंजिंग हो रहा है, देखिए कोई स्नोफॉल ना हो, उसके लिए जो क्लियरेंस की जो गाड़ी वाड़ी है, जो हमारे वहाँ के एक्शन है मौका के, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इनको तरफ देखा जाए। और हम हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं LG मनोज सिन्हा साहब का, जिनकी बदौलत काम उनकी जरूरत देखने में हो रहा है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द जो इसमें जो कमी पेशी उसको पूरा किया जाए। बमलरूरा इलाके के मकीनों ने इलाके की अंदरूनी सड़कों में डाले गए मैगडम के नीचे ड्रेनेज सिस्टम के मेन होल्स दब जाने के बाद महकमा R&B के इंजीनियर्स की अहलियत पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त महकमे ने शहर के कई इलाकों में मरकजी और अंदरूनी सड़कों की मैगडमाइजिंग शुरू की है। इस सिलसिले में यहां एक लंबी सड़क पर काम जारी है, जिससे लोग मायूस हैं। इस दौरान काम का जायजा लेने वाले चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल ने महकमे की गलती तस्लीम करते हुए यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को हुकाम तक पहुंचाएगी। मसला ये है कि हमें यहाँ इनने ब्लैक टॉपिंग की है। थोड़ा सा रोड है वया बमदोरा टू मरगुजार, तो अच्छी बात है, ये हम इसके खिलाफ नहीं है। मैगडम डाला बहुत अच्छा है, मगर जो मेन ड्रेन यहाँ से जा रही है, इसमें जो मेन होल्स है वो तो इनने कवर अप किए हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कहीं ब्लॉक हो गया तो गाँव वाला क्या करेंगे? हम तो सारे पानी में सारा तो पानी पानी हो जाएगा। मतलब JE साहब को या वर्क सुपरवाइजर को पहले ये सोचना चाहिए, अगर मेन होल है, मेन होल तो खुला में रखना चाहिए। सुबह मैंने यहाँ दौरा किया, दौरे के दौरान मैंने पाया ये जो कल इन्होंने ब्लैक टॉपिक की, मैं कहीं और बिजी था, कल हमारी मीटिंग थी हमारा। आज मैंने यहाँ सुबह चेक किया, यहाँ मैंने पाया जितने भी हमारे मेन होल, ये सबसे लंबी ड्रेन है इस ऋषिपुरा से बराबर यहाँ बमनूरा तक, जितने भी यहाँ मेन होल है, ये हमारे कंसर्न जो सुपरवाइजर साहब है या JE साहब है, उन्होंने ऐसे ही ब्लैक टॉपिंग किया है। ये सरासर नाइंसाफी लोगों के साथ। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत रियासी में मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। टनल की तकमील के बाद लोगों की जमीनों में पानी बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां के मकामी लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने KRCL के साथ साथ मकामी इंतजामी के सामने अपनी जमीनें बचाने का मुतालबा किया, लेकिन आज तक उनके मसले का कोई हल नहीं निकला। लोग अब एहतजाज करने पर मजबूर हैं।
और ये पंचायत ग्राम बरियोतना बी की वार्ड नंबर 6 का आज जो आपने देखा मसला उठाया हुआ उन लोगों ने, ये इनको काफ़ी देर से काफ़ी ये परेशानियों से गुजर रहे हैं। देखिए ये हमारा जो ऊपर रेलवे का काम चल रहा है, उधमपुर बारामूला जो रेलवे है उसका जो काम जो चल रहा है, तो इधर जो टंडल था T5 उसका जो पानी है वो सारा इस तरफ मुड़ गया है और पानी इन्होंने दोनों नाले इधर छोड़ दिए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की ज़मीनें कट रही थी और इन्होंने फिर नाला बनाया, इन्होंने वायदे किया हम बना के देंगे जी, आज बड़ी देर पुराना मसला था जी, और कुछ आधा तक नाला इन्होंने जो कि नाला अच्छा बनाया हुआ है उसके बाद जो आगे छोड़ दिया हुआ है और वो पानी जो पीछे से सारा आता है इधर आके इनकी ज़मीनों को नुकसान पहुँचा रहा है, बच्चों को आते जाते दिक्कत आती है, जितना ऊपर से कचरा गंद आता है सारा इधर जमा हो जाता है और ज़मीनों की हालात देख लिया, मैं खुद देखा सारी की सारी ज़मीन कट रही है। तो मैंने जेके गरीबी से कॉल भी डाली थी, गवर्नर साहब को चिट्ठी डाली थी, तो उसका ये मुझे लेटर भी आया है। तो रेलवे वाले आते हैं, सर्वा करके चले जाते हैं, मत 3-4 महीने हो गया मेरे कॉल डाले हुए, अभी तक इसका कोई मसला नहीं हुआ। इंजीनियर आते हैं, फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, पानी देखते हैं कहाँ से ज़मीन इसकी जा रही है। अब 3 महीने से मैं लगातार कॉल डाल रहा हूँ, इनका कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। चक्कर ये है, ये नाला पानी 2 नाले बजी है, नाले छोटे से कंपनी वाले कोई साढ़ा हल नहीं हुआ था, ज़मीन रोड़ा दियाँ अस कई बार कंपनी कश गए भी हैं, कोई साढ़ा हल नहीं होया। पूरा खेतर कोका एक पासा रोड़ा दा, दूआ पासा थोड़ा रोड का ही गला, दूआ पासा भी खतरे में है, इन्ना नहीं कि एक पासा भलिया है। अपरा नाले बजे दे बिल्कुल दवासा करंगीड़ होई दी, चिगड़ा इत्थे छुड़ी दा, कोई साड़ी हल कोई फैसला हल नहीं होया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में डिस्ट्रिक्ट रग्बी चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया गया। इसका इफ्तिताह एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा ने किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के मकसद से एसएसपी ने खुद बच्चों के साथ कुछ देर रग्बी खेली। इफ्तिताही तकरीब के दौरान पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली भी मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप का इनेकाद रग्बी एसोसिएशन बांडीपुरा ने जिला इंतजामिया और स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया है और इस चैंपियनशिप में जिले भर से ताल्लुक रखने वाली 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सर एक साइड से खेलेगा, जिला गांधरबल में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन होम में स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया और इसकी निगरानी महकमा समाजी बहबूद और एक बैनुल-अक़वामी एनजीओ ने की। ओल्ड एज होम में मुकीम मुख्तलिफ अजला के बुजुर्ग शहरियों ने जोश और जज्बे और ख़ास तवानाई का मुजाहरा करते हुए कैरम और शतरंज समेत मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शुरा ने इस तरह की तकरीबात के इनेकाद पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का बेहद शुक्रिया अदा किया और बुजुर्गों के चेहरों पर भी खुशी देखने लायक रही। Bagir cümle ben tezdim beşi beni. Basında işte. Beşi bir var. Bu sınır bence trayte sahibi. Muçum gides. Bas yüz kulay yiyordu. İçi kat. Beşim numka varıyor. Palav paşa. Bu district. Selim çalan çokat. अच्छा मिलता है, खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, सब चीज मिलता है। हाँ। बीमार अगर दवाई देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या करते तो आपको लगता है कि सहूलियत है? सहूलियत है, बहुत सहूलियत है। इनको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसमें ज़्यादा जोर भी ना लगे, जैसे कैरम, चेस, टग ऑफ वार, वॉलीबॉल, वो और डिफरेंट एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम इनको करवा रहे हैं ताकि ये अपने आप को किसी से कमतर ना समझे और ये फिजिकली इनको थोड़ा एक्टिवेट करें हम, ताकि ये भी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स के खनपीट कंपनी की जानिब से एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुनक़्क़दा तकरीब में खनपीट कंपनी कमांडर मेजर कुणाल कश्यप मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर स्कूली बच्चों को तालीम,
फौज में भर्ती और दीगर मैदानों में रोजगार के हुसूल के लिए मुफीद जानकारी फराहम की गई। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खेलकूद के मुख्तलिफ मुकाबले और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मुनक्किद की गई, जिनमें बच्चों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज़ से नवाजा गया। बच्चों और आम लोगों ने इस तकरीब पर खुशी का इजहार करते हुए फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया। हो गया, एक का हो गया। हमें आज बहुत अच्छा मिला यहाँ पे आके। हमने बहुत सारे गेम्स सीखी यहाँ पे। हमने 29 RR कैंप, बहुत शुक्रिया करते हैं इनको। इसने हमें यहाँ पे आज बहुत अच्छा गेम्स खिलाया एंड पोजीशंस भी लाए हमने। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से हमें आगे भी ऐसे ही गेम्स खिलाए एंड हम ऐसे ही पार्टिसिपेट करें हर गेम में। ऐसे ही हम लड़कियाँ भी आगे जाए हर गेम में। बहुत अच्छा लगा। हम इंडियन आर्मी 29 RR को शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कुछ सीखने के लिए, और हम सारे बच्चों को और सारे स्कूलों के टीचर्स को भी गुजारिश करते हैं कि बच्चों को मौका दे इन जैसे ओकेजन पे जाने के लिए, ताकि वो भी कुछ सीख सके इंडियन आर्मी से। और हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमें 29 RR ने यहाँ पे बुलाया और हमने बहुत सारी गेम्स खेली, बहुत ही मज़ा आया और मैंने जीता भी माशाल्लाह। इतना मज़ा आया कि मैं और भी पार्टिसिपेट करना है। कोई जीते या हारे हो लेकिन करना चाहिए। इतना मज़ा आया गेम्स खेलने में और सीखने को भी बहुत मिला। आज अगर मैं किसी गेम में मैंने हारा तो मैंने सीखा कैसे जीतते हैं। पहले खबर में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। लोगों ने दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद पहली खबर में एक और अहम खबर। जिला पुंछ इंतजामिया ने 5 ट्रकों के एक बेड़े को पुंछ की तरफ से गुज्जर बकरवाल बिरादरियों के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला इंतजामिया ने गुज्जर बकरवाल को उनके मवेशियों के साथ पुंछ से पीर पंजाल चारागाहों तक मुफ्त पहुंचाया। प्रोग्राम की सदारत डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर महेंद्र पाल ने की, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर ताहिरा मिर्जा मेहमान खुसूसी रही। लोगों ने जिला इंतजामिया के इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। ये पिछले साल से स्कीम जो है वो शुरू हुई है। पिछले साल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 4 ट्रक आए थे।
इस बार हमने 10 की रिक्वेजिशन दी है, उसमें से 5 आज रिसीव हुए हैं और 5 जो है कल रिसीव हो जाएंगे। और अगर कोई और रिक्वेजिशन आती है हमें और डिमांड आती है तो उस हिसाब से जो है वो आगे ट्रक्स भी बढ़ाए जाएंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है लाइफ स्टॉक्स की, इससे तो एक तो ट्रैफिक जामिंग का भी जो है वो उस पर जो है वो हमें रोकथाम मिलेगी, ट्रैफिक स्मूथली जो है चलेगी। दूसरा जो इनका दिनों का सफ़र था वो घंटों में हो जाएगा और उनके जो माल मवेशी होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी रास्ते में बारिश या डिफरेंट किस्म के मौसम के हालात से, उससे भी ये बच जाएंगे। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भेजे हैं ये जो ट्रक्स है, ये जो माइग्रेटरी ट्राइबल फैमिलीज़ है जो सीजनल माइग्रेशन करती हैं पुंछ से जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो हाई रीचेज और पास्चर में, तो उनके लिए ये ट्रक प्रोवाइड किए गए। ट्रक जो है हमने जो है डिफरेंट एसडीएम और तहसीलदार के डिस्पोजल पे बाय द ऑर्डर ऑफ एडीसी जो किए हैं। तो ये ट्रक जो है ये माइग्रेटरी ट्राइबल फैमिलीज़ को यहाँ से हाईलैंड पास्चर में अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचाएँगे। पीओजेके से मंशियात की दहशतगर्दी के स्मगलिंग सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। हिंदुस्तानी फौज ने पुलिस के साथ मिलकर इस मॉड्यूल को चलाने में मुलविस 4 स्मगलरों को गिरफ्तार किया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक नार्को स्मगलर के बारे में काबिले एतमाद इनपुट पर यह कार्रवाई की गई। फौज ने पुलिस के साथ मिलकर त्रगाम के इलाके जरहामा में एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक गैर मकामी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 8 किलोग्राम स्मगल शुदा मंशियात और 5 लाख रुपए की इंडियन करेंसी जब्त की गई। पुंछ में भी नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया जिसमें 3,370 केसेस की समाअत हुई, जिनमें से 2,974 केसेस को निपटाया गया और 37 लाख से जायद रकमी मामलात का तस्फिया किया गया। इस लोक अदालत में जुडिशियल अफसरान, बार मेंबर, बैंक मुलाजमीन और आम लोगों ने पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये सेकंड नेशनल लोक अदालत आज कॉन्स्टिट्यूट की गई है। यहाँ 10 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, प्रोसीडिंग रवा है। फिलहाल 4 केसेस जो एमएससीटी के हैं वो सेटल हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में, और हमारी पूरी जितनी 3 जो तहसीलों में, चाहे वो सुरनकोट में है चाहे वो मेंढर में है, यहाँ पे जो सेकंड नेशनल लोक अदालत है उसमें केसेस सुने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में और 10 बेंचेस हमारे बने हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में भी है, ART ऑफिस में भी है, रेवेन्यू के भी हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है ADR को प्रमोट करना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, जिसमें पार्टीज कंप्रोमाइज बेसिस पे सालों पेंडेंसी जो उनकी केसेस की होती है वो आमने सामने बैठ के यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की बेसिस पे स्पीडी और फ्री ऑफ कॉस्ट मीडिएशन के थ्रू इनके केसेस जो है वो। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दूसरी नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम मोहम्मद अशरफ भट्ट की सरबराही में लोक अदालत का इनेकाद किया गया जिसमें कई केसेस का मौके पर ही निपटारा किया गया। खबर शोपियां से है जहां के देहातों में यानी यहां के गांव में जालाबारी का एक और तूफान देखा गया। शोपियां के हिरपुरा, ज्वारा और उससे मुल्हका इलाकों में बागबानी का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। महकमा बागबानी और ज़राअत की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो इस जालाबारी से अपनी फसलों को होने वाले नुकसान का इजाला करें और अपने आला हुकाम को भी जालाबारी से होने वाले नुकसानात से आगाह करें। मकामी लोगों के मुताबिक इस जालाबारी ने उनकी 70% फसल तबाह करके रख दी है। किसानों ने अब हुकूमत से मुआवजा देने की अपील की है। PDP हल्का इंचार्ज यावर शफी बांडे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस इंचार्ज हल्का शोपियां शेख मोहम्मद रफी ने जिला इंतजामिया और महकमा बागबानी से मुआवजा देने की मांग की है। आज गई 4 वरी तूफानस मज रूद न कहें सोन चार करतो बेचन लायक डीसी सोब क्या सोन तहकीकत कर। आज गई 4 वरी मजाक कर गवर्नमेंटस कहन फायदा कहन रिलीफ कहन मदद अल्लाह ताला तम मशर तम तुल तूफान तम बहरान लिहाजा कर गुजारिश कर डीसी। खुदा का कहर हम पे ज्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या गुनाह बहुत सारे किए हैं। इस साल पहले सालाबारी हुई है तो एक मेन एरिया उसमें आया है और आज की डेट में और एक सालाबारी हुए
वीरपोरा, बोरी हालन या छोटी पोरा, सैदो, अमशीपोरा, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है जहाँ करोड़ों का माल आ रहा था, वहीं वो माल सब खत्म हुआ। आज अभी जो यहाँ पर अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं नियर अबाउट जो 70 और 80% का डैमेज है, तो जो डैमेज हो गया वो नहीं आ सकता, बट जो अभी अगर सपोज ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स अभी इंटैक्ट है, अगर इसमें फ्रूट सेट हो जाएगा तो उसमें जो इंटैक्ट है अभी इसमें इतना डैमेज, तो इसमें चांसेस है कि रिकवरी हो जाएगी। मगर जहाँ पर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा गिर चुका है। ज़रूरी पैदावार के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने कहा कि सेब की फसल को भी अब रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाएगा। पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 की जानिब से पूछे गए मौसमी हालात की वजह से सेब की फसल को हो रहे नुकसान के सवाल के जवाब में उन्होंने इन बातों का इजहार किया। इससे पहले फाइनेंशियल कमिश्नर ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के हाई डेंसिटी बागात का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने सेब का हाई डेंसिटी पौधा भी यहां लगाया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में कायम कोल्ड स्टोर्स का मुआयना किया। फाइनेंशियल कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत अब दीगर 12 मेवाजात को भी हाई डेंसिटी के दायरे में ला रही है। उनके हमरा डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर और चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद अहमद के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। सिर्फ एप्पल नहीं, कोई 12 फ्रूट्स को इंक्लूड किया गया है और हमें लगता है कि अब इससे सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया है, जैसे एंटी हेल नेट भी इसमें है, माइक्रो इरिगेशन भी है, ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं, तो इसका फ़ायदा किसान बड़े पैमाने पर उठा सकते हैं। इसमें ऐसा है कि एक स्कीम है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसमें एप्पल को नोटिफाई किया गया है और जल्दी ही इसका टेंडर फाइनल होने में कुछ दिक्कत आ रही थी, हो जाएगा, तो उसके बाद सेब को भी हम इंश्योरेंस पे कवर करते हैं। जम्मू कश्मीर में महकमा सियाहत मजहबी यात्रा के लिए आने वालों की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। जम्मू कश्मीर में 75 नए मजहबी मुकामात की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। कमिश्नर टूरिज्म आबिद रशीद ने ये जानकारी दी है। स्कीम के तहत बहुत से मजहबी मुकामात और मंदिरों की तज़ीन और आराइश की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आबी गुजर में 200 साल पुराने शिव मंदिर का दौरा किया और यहाँ तजदीद शुदा मंदिर का इफ्तिताह किया, पूजा पाठ और हवन में शिरकत की। हाल ही में अमित शाह ने कुपवाड़ा में LOC के करीब शारदा देवी मंदिर का इफ्तिताह किया था। जिला पुलवामा के कुछ इलाकों की आबादी ने सरकारी आराजी से नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम अज खुद शुरू कर दी है। दोनों देहात के मकामी लोगों ने रजाकाना तौर पर आबपाशी नहर से नाजायज कब्जा हटाकर ज़रई और बागबानी आराजी के लिए आबपाशी की सहूलियात फराहम की। यही नहीं बल्कि यहां से मिलाने वाली राब्ता सड़क के लिए भी आराजी फराहम की गई। मकामी लोगों के मुताबिक इस इक़दाम से दोनों गांव का आपस में सड़क राब्ता बहाल होने के साथ साथ मेवा बागात और धान के खेतों के लिए सड़क राब्ता फराहम होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आबपाशी नहर और सड़क के लिए रकूमात फराहम की जाए ताकि दोबारा आराजी पर नाजायज कब्जा न हो सके। नमन लूकन फायदे तो बेह सारे खोट यप शार्टकट अगर श्रीनगर कुन सात बेमार कह यह गया श्रीनगर कुन यह शार्ट गसान पहू पे तो गवर्नमेंटस यह अपील करान कि अमे खतर कदल ओर योर आर वाल लगान अमे खतर पोस इन वागुजार कर तो रोजा शुक्र गुजार तो सठा शुक्र गुजार तुम चलने वाले नी तुम वो योर तुम कोर अत मदद तो बेस गुजारिश करान गवर्नमेंटस DC साहबस BDO साहबस गुजारिश करान ये खतर फंडस कह वागुजार गई चूंकि ये दिमो अपार यप डंग चूंकि सड़क तो रोज मजबूत तो बेस कदल हुतन जरूरत तो तम खतर गोस पोस। तो पहली खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।